निमाड़ क्षेत्र में इन दिनों प्याज की फसल पर जलेबी रोग का प्रकोप छाया हुआ है। खंडवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में इस फसल पर इस रोग ने हमला बोला है। इस रोग में जहां अंदर पूरी तरह से प्याज की कली सड़ने लग जाती है, वहीं पत्तियां पीली होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और गोल गोल इस पर निशान पड़ जाते हैं। इसी के चलते इस रोग को जलेबी रोग कहा जाता है। किसानों के अनुसार पिछले 2 से 3 सालों से इस रोग को ज़्यादा देखा गया है। इस रोग के चलते पहले भी प्याज की फसल को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार किसानों पर दोहरी मार है। एक तो लगातार तेज़ बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और दूसरा जलेबी रोग के चलते प्याज की फसल सड़ने लगी है। ऐसे में किसान अब मौसम वैज्ञानिकों से और कृषि वैज्ञानिकों से इस बीमारी का इलाज और सरकार से मदद मांग रहे हैं। प्याज की फसल पर बीमारी आई है जलेबी रोग करके पीछे 3-4 साल से किसान परेशान है। वैज्ञानिकों के चक्कर काट रहा है। वैज्ञानिकों से सिर्फ इतनी सलाह चाहता है कि बीमारी क्या है, इसके क्या उपाय है, पर आज तक इस खंडवा जिले का कोई भी वैज्ञानिक कभी उसके ऑफिस से बाहर निकल के किसानों के बीच में नहीं आया। यहाँ का जो उद्यानिकी विभाग है, उसको यही नहीं पता है कितने हेक्टेयर में किसान प्याज की फसल लगाता है। हर साल किसान प्याज की फसल पर घाटा खा रहा है। कई भाव के कारण घाटा खाता है, कई तो बीमारियों के कारण इसका घाटा खा रहा है। कई बार नकली खाद, नकली दवाइयों के कारण भी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में मैं यहाँ के प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ के वैज्ञानिक अगर नहीं काम कर रहे तो उनको घर बिठाओ। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं उनको काम करवाने की, और अगर वो काम करना चाहते हैं तो किसानों के बीच में आए, उनको जो भी समस्या है इसका उचित निराकरण करके किसानों को बताएं इसमें कौन सी दवाई लगेगी, कौन सा खाद लगेगा, किस टाइप की दवाइयाँ लगेगी, इसकी सारी जानकारी किसानों को दे। तो यही मेरी मांग है यहाँ के प्रशासन से कि वैज्ञानिकों को खेतों तक भेजे किसानों के। सर, क्या बीमारी है प्याज को ये, और किस तरह से इसमें परेशानी पैदा होती है किसानों के लिए? अभी जो प्याज में वर्तमान में समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वेदर रहा। पिछले 3 दिन से तो बारिश है, लेकिन उसके पहले लगभग 10 से 12 दिन से पानी की स्थिति बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसके कारण उमस हुई, और उमस के होने से थ्रिप्स का अटैक हुआ प्याज में, जो पीला सा रस्सू सा कीट होता है। उसके कारण नोक सूखी, और नोक सूखने के बाद आगे जाके बीमारी जो एंथ्रेक्नोज या सॉफ्ट ब्लाइट या ये समस्या आई सॉफ्ट रॉट के कारण, पीले पीले धब्बे आए प्याज में। इससे प्याज की आकृति जो है पत्तों की वो जलेबी नुमा हो गई। इसलिए इसको जलेबी रोग भी बोल देते हैं, या ट्विंकल जो रहता है विरलिंग रोग बोल देते हैं। इसके कारण क्या होता है, आगे जाके जब बीमारी मतलब फंगस और बैक्टीरिया का अटैक बढ़ जाता है तो नीचे आके कंद में फिर गलन की समस्या आ जाती है, और गलन होने से फिर धीरे धीरे प्याज में मतलब कहना चाहिए पूरा गल जाता, सड़ जाता और प्याज खत्म हो जाती है। अभी की जो वर्तमान आप स्थिति देख रहे हैं प्याज के खेत में, अभी उसका कंद सेफ है, अभी ज़्यादा स्थिति उसकी बिगड़ी नहीं है। यदि इस समय भी किसान भाई जो प्रॉपर दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर प्लस 0.2 ग्राम प्रति लीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक ये बीमारी रुक जाएगी और प्याज बच सकती है। बस उस दवा को सिंगल डालें, कुछ अन्य फफूंदनाशक या बैक्टीरियासाइड उसमें मिला, मतलब इंसेक्टिसाइड उसमें मिला के ना डालें। यदि कुछ अन्य दवाएं मिला के डालेंगे तो जो हम दवा बता रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सर, परिचय बता दीजिए अपना। जी, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, मौसम एवं कृषि विशेषज्ञ, जिला कृषि मौसम इकाई खंडवा।